जंग में भी धंधा किया जा रहा है और धंधा भी जिस्म के आज़ाद बेचने का। इसराइल की जानिब से वो फ़लस्तीनी जिन्हें इसराइल ने या तो अपनी कैद में रखा और वहाँ उन्हें मार दिया गया या उनका इंतकाल हुआ, या कोई ऐसी दूसरी सूरत जिसमें इसराइल के पास फ़लस्तीनियों की डेड बॉडीज़ थीं। ये डेड बॉडीज़ जब वापस की गई तो अल शिफा हॉस्पिटल की टीम ने यह बताया कि डेड बॉडीज मुकम्मल नहीं थीं। उनके जिस्म के आज़ाद जिस्म से निकाले जा चुके थे, जिसकी वजह से ये डेड बॉडीज अब डीकम्पोज होना शुरू हो चुकी थीं, यानी वो गलना सड़ना शुरू हो चुकी थीं। ये कौन से आज़ाद थे, इन्हें कौन निकाल रहा था और कब से निकाल कर बेच रहा है, सबसे महंगा जिस्म का कौन सा हिस्सा बिकता है, इस हवाले से इसराइल पर मुसलसल 2009 से इल्ज़ामात जारी हैं और दुनिया भर समेत यूरोप की मेडिकल ह्यूमन राइट तंजीम इस पर सबसे ज़्यादा सीरियस इल्ज़ामात इसराइल पर लगाती है। दुनिया भर के मीडिया पर अब यह खबर सरफहरिस्त है कि इसराइल शहीद फ़लस्तीनियों के जैसे खाकी वापस कर रहा है। इनमें से कई आज़ाद चुरा लिए गए हैं। इसराइल ने आज़ाद को फ़रोख्त करके पैसे कमाने का धंधा शुरू कर दिया है। 80 डेड बॉडीज वापस की गई जो जिस्म मुकम्मल नहीं थे, और सामने आने वाली रिपोर्ट में ये बताया गया है कि यूरोमेड ह्यूमन राइट ने एक बार फिर इस पर सख्त एहतजाज किया है। कहा कि इसराइल ये धंधा बहुत देर से कर रहा है, जिसमें जिगर, गुर्दे, दिल को निकाल लिया जाता है और इसे बादज़ा मार्केट में फ़रोख्त कर दिया जाता है। याद रहे कि इंसानी जिस्म के आज़ाद तब्दील किए जा सकते हैं। न सिर्फ ये, बल्कि आंखों के अंदर से भी ख़ास हिस्सों को निकाल कर बेचा जा रहा है और सबसे महंगी आंखें ही बिकती हैं, क्योंकि इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा होती है और बहुत कम ऐसी आंखें होती हैं जो बाद में लगाकर इस्तेमाल की जाए। वो डेड बॉडीज़ जिन्हें अल शिफा हॉस्पिटल में लाया गया या इंडोनेशिया की मेडिकल फैसिलिटी में लाया गया, इन डेड बॉडीज़ के जिस्म के आज़ा मौजूद नहीं थे, जिस हवाले से वहाँ मौजूद हुकाम ने भी मीडिया को वाज़ेह तौर पर बताया कि डेड बॉडीज़ तो मिली हैं, लेकिन जिस्म के कई आज़ा इनमें से निकाल लिए गए, जिसके बाद जिस्म को भी स्टिच करने यानी टांका लगाने की बजाय खुला छोड़ दिया गया। अब इसराइली फ़ौज ये जंगी जराइम के साथ साथ जंगी धंधा भी कर रही है।